Hi everyone, welcome back in PYQ series. So in PYQ series we were discussing about question from 1979 to 2024. तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग इन्वायरमेंट पे बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाई दिस प्रीलिम्स PYQ सीरीज, व्हाट इज दिस और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट 4 to 5 कंपोनेंट बात करें। पहला है कि यहाँ पर 1979 से 24 के 45 ईयर से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा। थीम वाइज सब्जेक्टिव वाइज टॉपिक सिलेक्ट किए गए हैं। आप सेम क्वेश्चन को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां पर इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं दोबारा। और जितने भी क्लास नोट्स है, जो भी टॉपिक्स है, उसके भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी पे फोकस करेंगे, लाइक फूड चेन, फूड वेब, की साइकिल्स, ओके, की कॉन्सेप्ट एंड एसोसिएट टर्म्स, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। और दिस इज द पार्ट वन, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं, उनको स्टडी करना है। फर्स्ट इज कोपेपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डाइएटम्स और फोरामिनीफेरा। ना इसमें से बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग above a primary producer in the food chain of the oceans। फूड चेन आपको पता है कि फूड चेन पे यूपीएससी ने काफी बार क्वेश्चन पूछा है और फूड वेब पे भी क्वेश्चन पूछा है। जो फूड चेन होता है मींस आप देखोगे, अगर इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, इक्वेटिक इकोसिस्टम फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लैंक्टोन्स होते हैं, ठीक है। प्लैंक्टोन से फिर आपको जू प्लैंक्टोन्स होंगे, जू प्लैंक्टोन से फिर ये आगे बढ़ेगा तो स्मॉल फिश होंगे। स्मॉल फिश को कंज्यूम कौन करेगा? लार्ज फिश करेगा। लार्ज फिश को कंज्यूम कौन करेगा? लार्ज फिश को कंज्यूम करने के लिए आप यहाँ पर किसी भी एक एक्वेटिक बर्ड का नाम लिख सकते हैं, जैसे क्रेन हुआ या कोई भी एक्वेटिक बर्ड है जो इसको कंज्यूम करता है। तो एक तरह का ये फूड चेन देखने को मिलता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्लैंक्टोन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मींस दैट receive the sunlight and for under the process of photosynthesis they make their own food। तो इनमें से साइनोबैक्टीरिया एंड डायोटम्स आर टू इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देख लो, प्राइमरी प्रोड्यूसर मींस लाइक बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी फॉर्म द बेस ऑफ एक्वेटिक फूड वेब, इट जनरेटिंग एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया, लाइक इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। Photosynthetic autotrophs containing chlorophylls because it contain a chlorophylls on their body, and with this they able to absorb the sunlight। in the presence of sunlight, carbon dioxide and water, a photosynthesis process होता है। जो डाई एटम्स होते हैं दे आर की प्राइमरी प्रोड्यूसर ओजोन इकोसिस्टम। और बाकी जो है को पेपोड्स हैं और फोरामिनीफेरा। देखो, जो भी ऑप्शंस में दिए गए हैं आपके एग्जाम में पास्ट ईयर क्वेश्चन में, वो ऑप्शंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ऑप्शन से भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो तो यहाँ पर जानना है, को पेपोड्स होता है, इट इज सेकेंडरी प्रोड्यूसर फीडिंग ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर, बिलोंग टू द क्रुटासियन सब क्लास कोपेपोडा, ओके। Foraminifera single-celled protist with external shells. They are not primary producer as they depend on consuming organic material for energy। तो इनके बारे में भी आप जान लो। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 2014 के प्रीलिम्स से पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? फूड चेन में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? तो डाई आइटम्स, जैसे मैंने देखा इट्स अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो आपको अगर ये पता है कि डाई आइटम प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो आप इसमें ए और सी में आपको फिर देखना। फिर देन क्रुटासियंस के बारे में हम लोगों ने देखा कि इट्स डिपेंड ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, एंड देन हेरिंग्स। और यहाँ पर क्रुटासियंस, डायटम, हेरिंग्स, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, डाई एटम्स, ओके, डाई एटम्स, देन योर क्रुटासियंस और हेरिंग्स, ये होंगे आपके क्या होंगे? ये आपके फूड चेन हो जाएगा, ठीक है। ये दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। यहाँ पर देख लेंगे डायटम्स क्या है। डायटम्स आर basically are autotrophs, that means make their own food, which prepare their own food। Crustaceans are herbivorous that eat green plant vegetation, okay। Herrings are carnivorous that eat a flesh, okay। Flesh eating animals को कहते हैं feed crustacean, this complete food chain। Diatoms are autotrophs, prepare their own food। Crustaceans eat diatoms, so crustacean member of zooplanktons and eaten by herring fish when small, hence option 1 is the correct answer, ठीक है। अब ये जो हमारा पीवाईक्यू जो बना रहे हैं, बेसिकली ये पीएसपी प्रोग्राम है। पीएसपी प्रोग्राम के 12 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आप यू विल सॉल्व अ गुड नंबर ऑफ प्रैक्टिस एंड यू विल डू एनालिसिस, ओके। आपको अपने
स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया पता चलेंगे। देयर विल बी मैराथन सेशन, बुक रीडिंग सेशन, रिवीजन सेशन, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी है, यूपीएससी मिक्स टेस्ट भी है, करंट अफेयर रिवीजन है अप्रैल 2024 से 2025, सीसैट सपोर्ट प्रोग्राम है, पर्सनलाइज मेंटरशिप है, टेस्ट डिस्कशन है, और प्रयास मींस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि लास्ट ईयर में जो बच्चे इस प्रोग्राम में इनरोल्ड हुए थे उनमें देखा गया कि 45% क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स 24। ये काफी अच्छा नंबर है, ठीक है। और जिसमें सबसे अच्छी बात है कि 24 के जो प्रीलिम्स में उसमें 50% क्वेश्चन जो है पीएसपी प्रोग्राम से पूछे गए थे। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बात है, और दिस विल आल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड डेवलप योर एक्यूरेसी, जो कि प्रीलिम्स में रिक्वायरमेंट है, वही आपको क्लियर कराएगा एग्जाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Within a biological community, some species are important in determining the ability of large number of other species. ठीक है, एक पार्टिकुलर स्पीसीज की वजह से हमें पूरे इकोसिस्टम के जितने भी स्पीसीज हैं उनके बारे में पता चलता है कि वो क्या एक हेल्दी इकोसिस्टम है, क्या वो बैलेंस इकोसिस्टम है या नहीं। द लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीसीज टू परसिस्ट इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब क्या होगा? यू सी डिफरेंट स्पीसीज, अगर बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम में है उनको कम्युनिटी कहते हैं। सच स्पीसीज आर कॉल्ड। और वैसे स्पीसीज क्या कहते हैं जो कि एक स्पीसीज पूरे कम्युनिटी को दर्शाता है? क्या उसे कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं, क्या उसे सिमेट्रिक स्पीसीज कहते हैं, क्या उसे एलोपैट्रिक स्पीसीज कहते हैं, या थ्रेडेड स्पीसीज कहते हैं। ये 2000 में प्रीलिम्स 2000 में क्वेश्चन 2000 में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज मतलब वैसा स्पीसीज जो कि पूरे इकोसिस्टम के बताता है कि वेदर दैट इकोसिस्टम इज बैलेंस और नॉट। So keystone species are vital for ecosystem stability, influencing the survival of other species through activities like predation or habitat modification. Other species like allopatric क्या आते हैं? This separate area and do not interact. Sympatric species share a geographical area but reproduce isolated. Or threatened species are at risk of extinction but no central or ecosystem balance. So ये भी आपको जानना है for your next exam. क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? प्रीलिम्स 2022 में पूछा था। इट कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटली साउंड, नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कॉस्ट इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री, ignoring the disastrous ecological consequence while undertaking the infrastructure development, or D, making the mandatory provision for environmental cost in government projects or program. So conveying a false impression that company product or eco. This is the option A is the correct. Greenwashing मतलब हो गया. This is the first option. So option A is correct. Why option A is correct? Because here greenwashing is the process of conveying a false impression or providing misleading information about the how company producers products are more environmentally sound. Greenwashing is considered unsubstantiated claim to deceive consumer into believing that company's products are environment friendly. So this is how you should remember the new terms. Then question number 6 क्या है? What is called bio-rock technology? Is talk about the which of the following situation. Prelims 2022 में पूछा है. So it is a restoration of damaged coral reefs, development of building material using plant residue, identification of area for exploration or extraction of the shale gas, or providing salt leaks for wild animal in forest protected areas. सो बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो है इसका मतलब है कि ऑप्शन इसमें कह देंगे, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दिस विल बी ऑप्शन ए. ओके, दिस इज द रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ इज द करेक्ट आंसर. सो बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या है? दिस इज बायोरॉक टेक्नोलॉजी मींस इट इज अ इनोवेटिव प्रोसेस ओरिजिनली इन्वेंटेड इन 1976 to produce a natural building materials in the sea. It is a unique method that allow coral reefs and other marine ecosystems including seagrass, salt marsh, mangrove, oyster reefs to survive and recover from damage caused excessive nutrients, climate change, and physical destruction. It greatly increased the settlement, growth, survival, and resistance to stresses, including high temperature and pollution of all marine organisms. So this is what we call as bio-rock technology. तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, टिप्स देना चाहूंगा कि आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में जो बेसिक टर्म्स हैं, फूड वेब हुआ, फूड चेन हुआ, ठीक है, फूड चेन हुआ, फूड वेब, ये जो बेसिक टर्म्स है स्पेशली क्लास 12 एनसीईआरटी, क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी, एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी के जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं
लास्ट 4 चैप्टर्स में काफी इंपॉर्टेंट जो बेसिक टर्म्स हैं वो दिए गए हैं। आप उस सारे टर्मिनोलॉजी को पढ़ें, उसके बारे में समझें, जैसे कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, ठीक है। फूड चेन, फूड वेब, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक कीस्टोन स्पीसीज हो गया कौन, ओके, फ्लैगशिप स्पीसीज क्या किसे कहते हैं, ठीक है। दीज आर द ऑल इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो से आप पास्ट क्वेश्चंस को देखो, समझो किस तरह के पूछते हैं। विल मीट यू इन अनदर वीडियो एंड टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। ओके, थैंक यू एवरीवन।